हेलो एवरीवन। तो आज फिर से क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका फार्मूला क्या है, 3 बिंदुओं पर हमने डेरिवेशन किया, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एनी पॉइंट इन स्पेस। यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण खुद का विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन हमें उस विद्युत क्षेत्र से मतलब नहीं है। हम अब पढ़ने वाले हैं कि उसी विद्युत द्विध्रुव को किसी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, तब उस पर कितना बल लगेगा। तो देख लीजिए फिगर, देखिए थोड़ा सा। हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले रहे हैं। देखिएगा, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा है और आप सभी जानते होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। मतलब इधर कहीं धनावेश होगा और इधर कहीं ऋणावेश होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर निगेटिव क्यू, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो मैंने पहले ही कहा कि आप यह तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी एक विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है। ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। हेडिंग ही है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो इस एक्सटर्नल फील्ड में जब हमने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो अब इसके ऊपर बल कैसे लगेगा। यह जो है, ये पॉइंट, ये उस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इधर इस साइड में हम L और इस साइड में भी L मानते हैं, तो पूरी दूरी हो जाएगी 2L। ओके, अब देखिएगा फोर्स। हमने पहले आपसे कहा कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। मतलब इस साइड में कहीं धनावेश होगा और इस साइड में कहीं ऋणावेश होगा। अब ये देखिए, यह जो चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, इधर धनावेश है और ये आपका ऋणावेश है। तो अब इसके ऊपर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वो इसी की तरफ होगी, किधर, धनावेश की तरफ। और आप ये भी जाने कि इस माइनस क्यू कूलाम के आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। तो एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, F = Q × E। ये फार्मूला था E = F/Q। जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन पढ़ा था वहीं आप ये फार्मूला जान गए थे, F = Q × E। तो F = Q × E के बराबर एक फोर्स इधर निगेटिव है। क्यों? तो यहाँ निगेटिव नहीं रखेंगे, ये निगेटिव ही तो डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स इस साइड में लगेगा, और ये पॉजिटिव है और इधर कहीं निगेटिव चार्ज है, या ये पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इसके कारण रिपल्सन फोर्स, मतलब इसका जो, अब दोनों आवेश ऐसे समझिए कि यदि दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं तो जो बल लग रहा है, लगने वाले बल की दिशा भी विपरीत होगी। मतलब इसके कारण इस दिशा में Q × E के बराबर फोर्स लगेगा। क्लियर है? अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों आवेशों के ऊपर जो बल लग रहे हैं वो समान हैं, किंतु विपरीत दिशा में हैं। ईच फोर्स आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, या अपोजिट इन साइज, अपोजिट इन डायरेक्शन, देन दे विल कैंसिल टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो यहाँ से आप देख कर ही एक बात तो कह सकते हैं, पूरी बात अगर मैं लिख दूँ
तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू पर लगने वाले बल समान किंतु विपरीत दिशा में है, समान किंतु विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को जब ये क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, तो आप एक बात तो लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट इज इक्वल टू 0 on this dipole in this external electric field, but फोर्स तो 0 हो गया, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो तो शून्य हो गया, नेट बल शून्य हो गया, लेकिन फिर भी इसके पास एक टेंडेंसी होगी। अब देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और ये कुछ इस दिशा में है, तो हवा की दिशा में कोई कागज़ का टुकड़ा हल्का सा, जैसे हवा ये है, आप कुछ ऐसा बना के रख दें तो क्या होगा, हवा उसको अपनी लाइन में लाना चाहेगी, अपनी दिशा में लाना चाहेगी। या पानी की धारा जहाँ बह रही हो, आप उसमें कोई हल्की सी लकड़ी, जैसे इस दिशा में पानी बह के ऐसे फ्लो होके जा रहा है और आप ऐसे वहाँ पर एक लकड़ी रख दें, तो वो पानी क्या करेगा, इसको अपनी दिशा में लाना चाहेगा। इसका जो मिड पॉइंट ओ है ये यहीं रहेगा और ये इसको घुमा के अपनी दिशा में, तो घुमाने के लिए क्लास 11th में आपने एक फोर्स पढ़ा था जिसको फोर्स ना कह के टार्क कहा जाता है। जी हाँ, टार्क। तो हम दरअसल हेडिंग तो है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, लेकिन बल ना कह के हम इसे टार्क कहेंगे, फोर्स ना कह के टार्क कहेंगे। टार्क यानी कि बल आघूर्ण, जो घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, ऐसे बल को बल ना कह करके बल आघूर्ण कहेंगे। तो अब हमें दरअसल बल आघूर्ण ज्ञात करना है। अब बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए टाउ से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते होंगे। तो टाउ इज इक्वल टू, आपने कोई फार्मूला पढ़ रखा होगा, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। अब फिर ये एक और ये समस्या कि आपके पास तो दो बल हैं, ये कोई भी बल, दोनों में से कोई एक बल उठा के रख दीजिए, QE, दोनों QE ही हैं, तो QE और गुणे लंबवत दूरी, यह दूरी कितनी होगी यही फाइंड करना है। तो ये क्या करना है, आप देखिए, इसको हमने इससे सीधा कर दिया और इस लाइन को भी ऐसे सीधा बढ़ा दिए। अगर यहाँ बनने वाला कोण है थीटा, तो क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं? जी हाँ, यदि समांतर हैं तो ये द्विध्रुव को हम एक तिर्यक रेखा कहें तो ये कोण भी क्या थीटा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये दूरी आपको फाइंड करनी है, यह दूरी फाइंड करनी है। इस दूरी को हम x मान लेते हैं, इस दूरी को x मान लेते हैं। तो देखिएगा, टाउ इज इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल यानी F और इंटू x। अब इसी x की वैल्यू आप देखिए, क्या यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। आधार, लंब, कर्ण, तो साइन थीटा लगा दीजिए इसमें। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब अपान कर्ण। तो लंब यानी कि ये x और कर्ण कितना है? ये 2l। ओके, तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 2l साइन थीटा। x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। और f की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं? q इंटू ई, और गुणा कर देंगे इसका 2l साइन थीटा। आपने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वेक्टर p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2l। वेक्टर p इज इक्वल टू फार्मूला है q इंटू 2l। तो देखिए यहाँ पर आपको q भी मिल रहा है
और 2l भी मिल रहा है, तो टाउ इज इक्वल टू मिल गया q इंटू 2l की जगह पे p रख दिया और ये e और इंटू साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। आपने क्लास 11th में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा दो वेक्टरों का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यानी कि अगर कहीं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें दिखे तो उसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। तो क्या ए बी साइन थीटा की जगह पे हम ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी ई साइन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो इधर भी हम वेक्टर लगा देंगे और यही बात आपने वहाँ पढ़ लिया है पहले से कि दो सदिशों के सदिश गुणन से हमें सदैव एक सदिश राशि प्राप्त होती है। इट मीन्स ये जो आपको टार्क मिला, बलाघूर्ण मिला, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो यह हमने पढ़ लिया कि टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो इसको पूरा का पूरा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हमें पढ़ना है कुछ स्पेशल केस, उनके लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होना चाहिए। तो हमने पहला स्पेशल केस लिया हुआ है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल आर नो अबाउट व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो थीटा एंगल है। इसी के साथ कोइंसाइड हो जाए, उसी डायरेक्शन में पूरी तरह से आ जाए। कौन आ जाए? इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए। तो देख लीजिएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है जैसा कि आप जो है फिगर में देख रहे हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने ये मिड पॉइंट ओ, इधर यल यानी 2l बना दिया। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसी के अलाइन में रखा हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको एक फार्मूला मिल चुका है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव से 0 अंश के कोण पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ हो तो टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स टाउ इज इक्वल टू 0। यानी कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बलाघूर्ण यानी कि टार्क वर्क नहीं करेगा। दूसरा स्पेशल केस देख लीजिए, वो है इफ थीटा इज इक्वल टू 180, का अर्थ समझिए कि पूरे द्विध्रुव को घुमा देना है, पूरे द्विध्रुव को घुमा देना है। दरअसल ऐसे आप जानते ही हैं कि यह माइनस क्यू, यह प्लस क्यू और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि P एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। यहाँ भी देखिए हमने माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर बनाया है, यानी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये था। यहाँ माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये था, यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी था। 180 का मतलब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोलैरिटी पूरा का पूरा रोटेट कर देना है। जहाँ पर आपका माइनस क्यू है वहाँ आप प्लस क्यू रख दीजिए और जहाँ पर आपका प्लस क्यू है वहाँ पर आप माइनस क्यू रख दीजिए। देखिएगा यहाँ पर हमने रख दिया प्लस क्यू और इधर हमने रख दिया माइनस क्यू।
अब की बार वेक्टर p की जो दिशा है वो इधर नहीं हो गई। क्लियर? अभी जब तक हम माइनस इधर रखते थे, प्लस उधर रखते थे, तो वेक्टर p की दिशा ऐसे होती थी। अब की बार प्लस इधर रख दिए, माइनस उधर कर दिए, तो वेक्टर p यानी p का जो डायरेक्शन है वो जस्ट पहले का उल्टा हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे केस में क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180, पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है -1, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई। यानी क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र इसके ऊपर ऐसा टार्क लगाएगा जो कि पूरा का पूरा इसको वापस रोटेट करके घुमा के कहाँ ले आए, इक्विलिब्रियम। ये देखिए, ये यहाँ इस पर कोई टार्क नहीं लग रहा है, तो इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यह माइनस पी ई का अर्थ है कि यह प्लस, ये देखिए माइनस पी ई का अर्थ है कि यदि इसमें और पी ई ऐड कर दिया जाए तो ये टाउ जीरो हो जाएगा। मतलब कि यह इसको, अच्छा पी ई के लिए हम लोग एक बार देख लें, एक केस और देख लें। थर्ड केस, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे घुमा दीजिए इसी को, तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पी ई इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई। देखिए ये माइनस पी ई, ये प्लस पी ई, तो इस माइनस पी ई का अर्थ क्या है, सबसे ज़्यादा कब लग रहा है, जब 90 डिग्री के एंगल पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो ये इसको माइनस पी यानी कि एक बार घुमाएगा और फिर उतना ही घुमाए, दोनों को समेसन जीरो आ रहा है। तो इस तरह से जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होगा तब उस पर माइनस पी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर रखा होगा तब प्लस पी, और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल पर रखा हुआ है तो उस पर कोई टार्क नहीं लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन एंगल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टार्क का मान निकाल सकते हैं। फार्मूला यूज करना है टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन थीटा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।